किया तो बर्न करने पे चला गया। इसका वजन आ रहा है 2.4 kg, यानी कि इस वायर का साइज के बाद ये घर हम लोग एक बार बनाते हैं, घर में वायरिंग भी एक ही बार कराते हैं, और उस वायरिंग को बहुत अच्छा करने के लिए कई कंपनियां अलग अलग विज्ञापन निकालती हैं, जैसे ये वाला वायर उससे अच्छा, ये वाला वायर फायर प्रूफ, ये वाला वायर सालों साल चले। ऐसे विज्ञापनों में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। तो कैसे हम किसी अच्छे वायर की पहचान करेंगे और कैसे ये पहचानेंगे कि हमें ये वाला तार तो बिल्कुल नहीं लेना है? तो आज का हमारा ये वीडियो इसी पे आधारित है। हम आज आपको ये बताएंगे कि हमको कौन सा तार लेना चाहिए और कौन सा तार हमें नहीं लेना चाहिए, यानी कि एक असली और एक नकली तार की क्या पहचान होती है, कैसे पता करेंगे कि ये वाला तार असली है और हम कैसे पता करेंगे कि ये वाला तार नकली है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो हम इन वायर की पहचान करने के लिए हम लोग यूज करेंगे 4 मेथड। सबसे पहले हम उसका वजन करेंगे, इसके बाद हम उसकी लेंथ, जो कंपनियां बोलती हैं कि ये 90 मीटर का होना चाहिए, तो हम ये चेक करेंगे कि वो वायर एक्चुअल में 90 मीटर का है या नहीं है। इसके बाद उसका इंसुलेशन, इंसुलेशन के बारे में कंपनियां क्लेम करती हैं कि वो जलेगा नहीं या वो फायर प्रूफ है, तो उसको हम लोग जला के भी चेक करेंगे। और इसके बाद हम लोग मेगर से चेक करेंगे कि इंसुलेशन की वैल्यू है वो ठीक है या नहीं है। और सबसे लास्ट में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वायर का गेज। वायर का गेज मतलब अगर ये कंपनी क्लेम कर रही है कि 1.5 स्क्वायर एमएम का तार है या ये 2.5 स्क्वायर एमएम का तार है, तो वो एक्चुअल में 2.5 स्क्वायर एमएम है कि नहीं है। तो वो निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये स्टैंडर्ड वायर गेज को। स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा निकालेंगे उसका वायर गेज। और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ये माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर के द्वारा भी हम लोग उसका गेज निकालेंगे। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो वायर की टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास आज ये 2.5 स्क्वायर एमएम का एक एंकर का एक वायर है और 2.5 स्क्वायर एमएम का एक ये लोकल कंपनी का एक वायर है। 1.5 स्क्वायर एमएम का एक लोकल कंपनी का वायर है और 1.5 स्क्वायर एमएम का एक एंकर कंपनी का वायर है। तो अभी हम ये क्योंकि ओरिजिनल है और ये क्योंकि डुप्लीकेट है, इन दोनों पे ये टेस्टिंग करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1.5 स्क्वायर एमएम एंकर के वायर का वेट निकालेंगे हम लोग। तो इसका वेट निकाला जब हमने, अब इस 1.5 स्क्वायर एमएम के लोकल वायर का हम लोग वेट निकालेंगे। ये कंपनी क्लेम कर रही थी कि इसका वजन होना चाहिए था 1 किलो 800 ग्राम, बट जब हमने निकाला तो हमने पाया वजन था 1 किलो 600 ग्राम। 5 स्क्वायर एमएम वायर का हम लोग वेट निकालेंगे। इसका वजन आ रहा है 2.4 kg। ये एक लोकल कंपनी का 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर है। कंपनी क्लेम कर रही है कि इसका वेट होना चाहिए 2 किलो 700 ग्राम, बट हम लोगों ने निकाला आया था 2 किलो 300 ग्राम। ठीक है, तो अभी हमने इन चारों वायर का वजन निकाल लिया। 1.5 स्क्वायर एमएम एंकर के वायर का वजन आया है 1.4 kg और वहीं लोकल कंपनी के 1.5 स्क्वायर एमएम के वायर का वजन आया है 1.6 kg। एंकर के 2.5 स्क्वायर एमएम के तार का वजन आया है 2.4 kg और वहीं इस लोकल कंपनी के 2.5 स्क्वायर एमएम के वायर का वेट आया है 2.3 kg। कंपनी बोल रही थी कि ये 2.7 kg का होगा, जो कि बिल्कुल गलत बोला। कंपनी बोल रही थी ये वाला 1.8 kg का होगा, वो भी बिल्कुल गलत निकला। ठीक है, तो पहले इस टेस्ट में ये दोनों तो फेल हो गए। ठीक है, अब इन वायर्स की हम लेंथ चेक करेंगे। लेंथ चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बना दिया है 1 मीटर का। इस मेजरिंग टेप की मदद से मैंने एक 1 मीटर का एक यहाँ पे फ्रेम बना दिया है। अब इस फ्रेम में मैं वायर को लपेट के उसकी लेंथ चेक करूंगा। सबसे पहले मैं 1.5 स्क्वायर एमएम एंकर के वायर की लेंथ चेक करूंगा।
ये एंकर के 1.5 स्क्वायर mm के तार को जब हमने इस फ्रेम में नापा, ये 1 मीटर का फ्रेम था हमारे पास, इस फ्रेम में जब हमने इसको नापा तो हमने ये पाया कि इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्ट 91 पॉइंट समथिंग मीटर आ रही है। यानी कि कंपनी जो क्लेम कर रही है 90 मीटर, ये उससे भी 1 मीटर और कुछ कुछ सेंटीमीटर ज्यादा ही है। अब इस 1.5 स्क्वायर mm के लोकल वायर का हम लोग लेंथ चेक करेंगे। ये 1.5 स्क्वायर mm का लोकल वायर था। जब इसकी हमने लेंथ टेस्ट की इस एक मीटर के फ्रेम में, तो हमने पाया कि ये सिर्फ 80 मीटर है। यानी कि जो कंपनी क्लेम करती है 90 मीटर, ये उससे 10 मीटर कम है। अब इस 2.5 स्क्वायर mm के एंकर के वायर का हम लोग लेंथ टेस्ट करेंगे। तो ये एंकर के 2.5 स्क्वायर mm के वायर का हमने लेंथ मेजर किया। लेंथ मेजर पे हमने इसका लेंथ पाया वही सेम चीज 91 पॉइंट समथिंग मीटर, जो कि 90 मीटर से ज्यादा है। अब हम लोग इस 2.5 स्क्वायर mm के लोकल वायर की लेंथ टेस्ट करेंगे। तो ये लोकल 2.5 स्क्वायर mm के वायर की जब लेंथ हमने नापी तो हमने देखा कि ये सिर्फ 72 मीटर है। यानी कंपनी जितना क्लेम करती है उससे 18 मीटर कम। लेंथ निकालने के बाद हमने ये पाया कि जो हमारे एंकर के जो दोनों वायर थे, इन दोनों वायर की लेंथ जो कंपनी क्लेम करती है उससे 1 मीटर ज्यादा ही मिली हमें। लेकिन जो हमारे लोकल वायर थे उसमें से एक वायर की लेंथ हमें 10 मीटर कम और दूसरे वाले की 18 मीटर कम मिली, जितना की कंपनी क्लेम करती है। तो ये वायर हमारा 1.5 स्क्वायर mm का एंकर का वायर है। ये वायर 1.5 स्क्वायर mm का लोकल वायर है। अब इसको क्रॉस सेक्शन से देखिए आप, इस वाले वायर में ये साफ नजर आ रहा है कि इसका जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन इसका पतला है। इसके कंडक्टर का साइज ज्यादा है इसके। और वहीं पे आप इस लोकल वायर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इंसुलेशन का साइज ज्यादा है, लेकिन इसका कंडक्टर का जो एरिया है वो बहुत कम है। क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का इसके बहुत कम है। इसी वजह से इसका वेट तो ज्यादा है, इसका जो वेट है टोटल वेट तो इसका ज्यादा है, बट इसके कॉपर का वेट जो है वो कम है। ठीक है, तो अब इस वायर का हम लोग इंसुलेशन टेस्ट करेंगे। अब हम तीसरा टेस्ट करेंगे, इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट हम दो तरह से परफॉर्म करेंगे। तो मेगर से हम लोग इस वायर का इंसुलेशन टेस्ट करेंगे। हम लोग इसके इन चारों ही वायर के इंसुलेशन को अलग अलग इस लाइटर से जला के भी देखेंगे कि ये फायर रेजिस्टेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एंकर के 1.5 स्क्वायर mm वायर का इंसुलेशन चेक करेंगे। तो इंसुलेशन चेक करने के लिए मैंने इस मेगर के एक प्रोब को इसके कंडक्टर में लगा दिया और इस मेगर के दूसरे प्रोब को मैंने लगा दिया इसके इंसुलेशन पे। अब जैसे ही मैंने इस टेस्ट बटन से पुश किया तो देखिए इसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट पे ही डिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि इसका इंसुलेशन बिल्कुल ठीक है, अच्छा इंसुलेशन है इसका। अब हम इस 1.5 स्क्वायर mm के लोकल वायर पे इंसुलेशन टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसका ये रेड प्रोब जो है इसके कंडक्टर पे लगा दिया और इसका ये ब्लैक वाला प्रोब इसके इंसुलेशन पे लगा दिया। फिर जब मैंने इस वायर को प्रेस किया तो प्रेस करने पर अभी भी इसका डिफ्लेक्शन जो है वो इन्फिनिटी पे है। इसका मतलब है कि ये इसका इंसुलेशन भी ठीक है। अब इस 2.5 स्क्वायर mm के इस एंकर के वायर पे टेस्ट करेंगे इंसुलेशन। तो इसके लिए मैंने वही सेम प्रोसीजर अपनाया। कंडक्टर पे लगाया इसके एक प्रोब को, इंसुलेशन पे लगाया दूसरे प्रोब को, मैंने टेस्ट बटन पे पुश किया तो यहाँ पे अभी भी इन्फिनिटी पे ही डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका भी इंसुलेशन बिल्कुल ठीक है। वही सेम चीज मैं इस 2.5 स्क्वायर mm के लोकल वायर पे कर रहा हूँ। मैंने एक मेगर का प्रोब लगा दिया कंडक्टर पे और मेगर का ये दूसरा प्रोब मैंने इसके इंसुलेशन पे लगा दिया। फिर मैंने टेस्ट बटन को पुश किया तो इसका भी वैल्यू इनफाइनाइट दिखा रहा है, जो कि एकदम सही है। हमने इन चारों ही वायर का इंसुलेशन इस मेगर के थ्रू निकाल के आपको ये दिखाया कि इन चारों वायर का इंसुलेशन टेस्ट करने पर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, मेगर को कैसे यूज करते हैं, किसी केबल का इंसुलेशन कैसे टेस्ट करते हैं, इसका वीडियो मैंने बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं।
तो हमने अभी चेक किया कि इंसुलेशन तो इन सभी वायर का ठीक है, बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें से जो लोकल वाले जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर का इंसुलेशन का डाया मोटा है, एरिया ज्यादा है उसका। और जो हमारे ये कंपनी के एंकर कंपनी के जो दोनों वायर है, इसका इंसुलेशन का डाया यानी कि साइज कम है। इस वजह से इनका वेट जरूर कम आ रहा है, वेट कम आ रहा है इनका, इसका वेट लोकल वाले वायर का वेट ज्यादा आ रहा है। बट अभी आप जब माइक्रोमीटर से जब मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, तो माइक्रोमीटर से जब मैं आपको चेक करूंगा तो आप उसमें देखेंगे कि इसका कंडक्टर का साइज कम है। अब इन चारों वायर का इंसुलेशन हम लोग इस लाइटर के द्वारा आग जला के चेक करेंगे कि ये कितना फायर रेजिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस 1.5 स्क्वायर एम के एंकर के वायर पे। जब हमने इंसुलेशन इस पे चेक किया तो बर्न करने पे हमें देख रहे हैं कि आग इसमें लग रही है, वो बुझ जा रही है, इसमें से काला धुआं हो रहा है। हमने इस 1.5 स्क्वायर एम के लोकल वाले वायर का इंसुलेशन चेक किया तो इसमें भी हम वही सेम चीज देख रहे हैं कि आग लग नहीं रही है और आग आगे बढ़ नहीं रही है, बट एक काला धुआं इसमें हो रहा है। अब ये एंकर के 2.5 स्क्वायर एम पे हम चेक कर रहे हैं, आग लग नहीं रही है, आग आगे बढ़ नहीं रही है, बट एक काला धुआं इसमें हो रहा है। ये 2.5 स्क्वायर एम के लोकल वायर पे जब हम चेक कर रहे हैं आग जला के, आग लग नहीं रही है, आग आगे बढ़ नहीं रही है, बट एक काला धुआं इसमें भी हो रहा है। पर हमने ये चेक कर लिया है कि इन सभी वायर, ये सारे के सारे वायर फायर प्रूफ हैं, इसमें आग नहीं लग रही है। अब हमारा लास्ट टेस्ट बचा हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है किसी भी वायर को टेस्ट करने के लिए, वो टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और वो टेस्ट है वायर गेज का टेस्ट। वायर गेज का टेस्ट करने के लिए हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। पहला हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज के थ्रू हम उस वायर का गेज चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ये माइक्रोमीटर। इन दोनों के द्वारा हम ये चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये तार 1.5 स्क्वायर एम का है कि नहीं है, या 2.5 स्क्वायर एम का ये वायर है कि नहीं है। तो ये हमारे चार वायर हैं। ये 1.5 स्क्वायर एम का एंकर का वायर है, ये 1.5 स्क्वायर एम का लोकल वायर है, ये 2.5 स्क्वायर एम का एंकर का, और ये 2.5 स्क्वायर एम का लोकल वायर। तो इसको हम, ये हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज और ये हमारा माइक्रोमीटर, इसके द्वारा हम एक एक करके चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं हम 1.5 स्क्वायर एम के एंकर के वायर से। ये मल्टीपल नंबर ऑफ स्ट्रैंड हमें दिए हुए हैं, इसमें से एक स्ट्रैंड हम यहाँ पे ऐसे अलग करते हैं, और ये हमारे स्टैंडर्ड वायर गेज में, ये स्टैंडर्ड वायर गेज में हमें ये 0.23 mm का ये गैप है, तो इसमें इसको हम डालते हैं। ये देखिए वायर इसमें जो है ये नहीं जा रहा है। इसके बाद इसे हम 0.25 mm के गैप में डालेंगे, ये वायर एकदम आसानी से इसके अंदर चला गया। ये वायर एकदम आसानी से इसके अंदर चला गया, ठीक है। यानी कि इस वायर का साइज के बाद ये देखिए, ये 0.27 mm है। जब हमने इसमें डाला, ये देखिए आराम से इसमें चला गया। ये इसमें जा रहा है 0.25 mm के इस गैप में जा रहा है, बट इस 0.23 mm के गैप में नहीं जा रहा है। इसका मतलब है इसका जो डायमीटर का लेंथ है 0.25 mm इस एक स्टैंडर्ड का। इस मल्टीपल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो कितने हैं वो हम गिन लेते हैं। इसके बाद इस वायर को हम लोग माइक्रोमीटर से भी मेजर कर लेते हैं, माइक्रोमीटर से भी इसका गेज मेजर कर लेते हैं। माइक्रोमीटर के स्केल में जब इस वायर को हमने डाला, ये देखिए जब हमने इसको माइक्रोमीटर से मैंने इसको उस वायर को मेजर किया, उसका डायमीटर मैंने मेजर किया, तो ये देखिए माइक्रोमीटर के स्केल में 0.24 mm शो कर रहा है। क्योंकि इस माइक्रोमीटर का 0.1 mm का एरर है, इसलिए उस एरर को जब इसमें ऐड करेंगे हम तो 0.25 mm शो करेगा, जो कि हमारा स्क्रू इस SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज भी हमारा वही शो कर रहा है, और ये माइक्रोमीटर भी हमारा वही सेम चीज शो कर रहा है। ये देखिए इसमें 0.1 mm का एरर है, ठीक है। इसी वजह से जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम लोग 0.01 mm ऐड कर देंगे। तो वहां पे हमारी वैल्यू 0.24 mm आई थी, तो इसमें हम लोगों ने 0.01 mm ऐड कर दिया, तो वो हो गई 0.25 mm। अभी हम इस 1.5 स्क्वायर mm के लोकल वायर का स्टैंडर्ड वायर गेज टेस्ट करेंगे।
तो इस स्टैंडर्ड वायर गेज में मैं फिर से इसके जो स्टैंडर्ड हमें कहता है कि 0.25 स्क्वायर mm, इस 0.25 mm के डाया वाले इस होल में मैं जब इसको डालूंगा तो ये देखिए बड़े आसानी से चला जा रहा है। फिर जब इसको मैं 0.23 वाले स्क्वायर mm के होल में डाल रहा हूँ, देखिए नहीं जा रहा है, यानी कि इसका डाया भी सेम वही है 0.25 स्क्वायर mm। और ये 22, तो ये 1.5 स्क्वायर mm के लोकल वायर में हमने देखा कि टोटल 22 स्ट्रैंड है और 0.25 mm डाया के। ठीक है, ये हमारा एंकर का 2.5 स्क्वायर mm का वायर है। इसमें भी वही सेम टेस्ट हम करेंगे। ये स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.25 mm का होल है। जब इसमें हमने डाला तो ये देखिए आराम से आ गया। ठीक है, और जब 0.23 वाले होल में मैं इसको डाल रहा हूँ तो देखिए नहीं आ रहा है, यानी कि इस वायर गेज में इसका साइज दिखा रहा है 0.25। इसको हम लोग माइक्रोमीटर से भी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो माइक्रोमीटर से भी मेजर करने के बाद ये 0.24 mm दिखा रहा है, क्योंकि माइक्रोमीटर में 0.01 mm का एरर था, तो अब उस एरर को जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो वो 0.25 mm बन जाएगा, यानी कि इसका भी डाया वही सेम 0.25 mm है। अब इसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं। एक, तो एंकर के 2.5 स्क्वायर mm के वायर के जो स्ट्रैंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड इसको मैंने काउंट किया तो वो निकला 52। इसका डायमीटर था वायर का, एक सिंगल स्ट्रैंड का डायमीटर था 0.25 mm और ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड है ये 52। ये लोकल का 2.5 स्क्वायर mm का वायर है। इसका अब हम सेम टेस्ट करेंगे। तो जब मैंने इसको भी 0.25 mm डाया होल में जब इसको मैंने डाला तो ये भी बहुत आसानी से इसमें चला जा रहा है। अब इसको माइक्रोमीटर के थ्रू टेस्ट करेंगे। जब इसको मैंने माइक्रोमीटर के थ्रू चेक किया तो मैंने देखा इसका भी 0.24 mm आ रहा है mm इसका डाया, और 0.01 mm का क्योंकि एरर है तो उसको ऐड करने के बाद 0.25 mm इसका टोटल डाया आएगा इस वायर का। अभी जब इसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड था, अभी जब इसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड हम लोग चेक करेंगे, काउंट करेंगे तो 35 टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड निकले हैं हमारे 35। और इस कॉपर की जब आप क्वालिटी और इस एंकर के वायर की इस कॉपर की क्वालिटी जब आप दोनों हाथ में लेके जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि कितनी इम्प्रूव्ड क्वालिटी है इस एंकर के वायर की, और बहुत लोकल सी क्वालिटी है इस वायर की, इस कॉपर वायर की। इसको चाइनीज कॉपर भी ये लोग कहते हैं, इसको जेली कॉपर भी लोग कहते हैं। फाइनली जब हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं तो एक एक करके मैं कंक्लूड करता हूँ, आपको बताता हूँ। पहला जब हमने वेट टेस्ट किया तो वेट टेस्ट में हमने ये पाया जो हमारे लोकल वायर थे वो जो कंपनी क्लेम करती है उससे काफी कम थे। इसके बाद जब हमने लेंथ टेस्ट किया तो लेंथ टेस्ट में भी हमने ये सेम चीज पाई कि जो लोकल वायर थे उनकी लेंथ एक्सपेक्टेड जो कंपनी क्लेम करती है उससे बहुत कम था, कुछ 10 मीटर कम था तो कुछ 18 मीटर कम था। इंसुलेशन जब हमने टेस्ट किया तो हमने ये पाया कि मेगर से तो सभी का इंसुलेशन सही दिखा रहा है, और जब हमने वायर जला के देखा तो जलाने पर भी हमने ये सेम चीज पाई कि जलाने पर वो सभी भी जल नहीं रहे हैं, बट एक काला धुआं उसमें से निकल रहा है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि जो इंसुलेशन था वो जो लोकल वायर था उसका इंसुलेशन मोटा था, नंबर ऑफ कंडक्टर उसमें कम थे लेकिन उसका इंसुलेशन मोटा था, इसी वजह से उसका वेट ज्यादा आ रहा था और उसका क्रॉस सेक्शन भी आपको ज्यादा लग रहा था। देखने में 1.5 स्क्वायर mm लोकल वायर आप जब देखेंगे तो वो जो एक स्टैंडर्ड कंपनी का वायर होता है उससे आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोकल वाला अच्छा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने किया वो था उसका वायर गेज निकालना। जब हमने वायर गेज उसका निकाला तो हमने ये पाया जो हमारा एंकर का 1.5 स्क्वायर mm का तार था वो एग्जैक्ट 1.5 स्क्वायर mm निकला हमारा, लेकिन जो लोकल वाला 1.5 स्क्वायर mm था वो हमारा 1.07 स्क्वायर mm निकला, जो कि बहुत कम है, जो कि मान के चलिए एक 1 स्क्वायर mm के तार के बराबर है।
यानी कि मार्केट में आप लेने जा रहे हैं 1.5 का और आप लेके आ रहे हैं 1 स्क्वायर mm का, बल्कि डब्बे में आपके ये लिखा हुआ है कि 1.5 स्क्वायर mm का है। और वही सेम चीज हमने पाई 2.5 के साथ। 2.5 स्क्वायर mm एंकर का तो एकदम 2.5 स्क्वायर mm निकला, लेकिन जो लोकल वाला था वो 1.7 स्क्वायर mm निकला। यानी कि आप लेने जा रहे हैं 2.5 का, आप सोच रहे हैं कि अपने एसी में लगाएंगे 2.5, लेकिन वो वायर जल जाएगा क्योंकि वायर एक्चुअल में है 1.7 स्क्वायर mm का। तो अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करके आपको ये बताता हूँ कि कभी भी लें तो ISI मार्क स्टैंडर्ड के वायर्स ही लें। लोकल वायर्स का रेट जरूर कम होगा, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करके लेके जा रहे हैं आपको वो चीज नहीं मिलेगी, आपको गलत चीज ही मिलेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग डिस्कशन देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके हमसे वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।